अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, दिस इज़ आयशा जहां से और आप देख रहे हैं गुलाबी टोटे। आज हम बड़ी सीरियस बात करेंगे। बहुत सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे हमसाए मुल्क में एक आफत, एक वबा आई हुई है जो हमारे मुल्क में भी है, लेकिन इस वक्त उनका हाल वो है कि 75,000 से ऊपर केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे हैं। और ये सिर्फ रिपोर्ट नहीं हो रहे, वो लोग वेंटिलेटर्स भी उन्हें चाहिए, उन्हें ऑक्सीजन भी चाहिए। अक्लमंदों का टोला है मोदी जी ने इकट्ठा किया हुआ, और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने क्या अक्लमंदी दिखाई है। उन्होंने जब इनको लगा कि कोरोना का जो वार है वो कम हो गया है, तो उन्होंने ऑक्सीजन बाहर के मुल्कों को बेच दी। पैसे कमा लिए, पैसे कमाए गए। अब क्या है, अब अपने घर में, यानी अपना, इनका जो एक होम मिनिस्टर है वो ट्वीट करता है और कहता है कि जी हमारे पास दिल्ली में 1 दिन की ऑक्सीजन बची है। अब आप सोचें कि लोगों का पैनिक किस लेवल पर चला गया और कितने लोग हैं जो वेंटिलेटर्स पे हैं। एक तस्वीर गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पे एक औरत की जो बेचारी सिलेंडर रख के बैठी है हवा के अंदर, और उसका बुरा हाल है कोरोना से। कोरोना इतनी मूजी मर्ज है कि वी वांट टू एक्सटेंड आवर हेल्प टू देम, बट लोग मदद नहीं लेना चाहते। अभी बड़ी अच्छी बात की ईदी साहब के बेटे ने, उन्होंने कहा कि आप अपना बॉर्डर खोलें, हम आपको एम्बुलेंसेस भी देते हैं और हम आपको ऑक्सीजन भी देते हैं। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं। आज गलती से हमने मोदी जी को दावत दी है। नमस्ते मोदी जी। नमस्कार। सबसे पहले तो टूटे दिल से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। टूटे दिल से क्यों? 125 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री हूँ। 125 करोड़ के प्रधानमंत्री प्रधान ही बनकर बैठे हैं, कुछ किया है आपने? क्या करना चाहिए? दरख्त पे चढ़ जाऊं, बंदरों की तरह पटूसियां मारूं? अरे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं अपनी जनता के लिए। मैडम आप अपनी जनता का सोचिए, उनके लिए कुछ अच्छा कीजिए। मोदी जी हम जानते हैं कि बहुत बड़ी आबादी की बहुत बड़ी गलती है आप। अरे ये तो आप कह रही हैं ना कि पूरा हिंदुस्तान खमियाजा भर रहा है। ये अगले चुनाव में देखिए, पाकिस्तान ने जो हरकतें हमारे खिलाफ की हैं चुनाव में बताएंगे तो फिर से चुनाव जीतेंगे और बनेंगे 125 करोड़ आबादी के प्रधानमंत्री। यही तो आप हमेशा से करते आए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोल बोल कर ही तो आप यहाँ तक पहुंचे हैं। आप समझ नहीं रहे मोदी जी। आप भी समझ नहीं रही जी? बात समझा रहा हूं ना। मोदी जी बात को समझते हैं, इस वक्त हालात बहुत नाजुक मोड़ पे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ये फरमाइए, अगर ऑक्सीजन कम थी तो बेची क्यों? किसने बेची? आपका देश है, आप बताइए क्यों बेची? हमारी तो जनता ही इतनी है कि उसमें ऑक्सीजन की पूरी नहीं पड़ रही, हम क्यों बेचेंगे? मोदी जी आप ही के देश की बात हो रही है। आपकी नाक के नीचे ऑक्सीजन इंपोर्ट कर दी गई, लॉकडाउन नहीं लगाया गया, क्यों? क्या वजह थी? मैडम जिसके देश में जो होवे वो वही बेचे। हमारे देश में ऑक्सीजन थी, हमने बेच दी। आपके देश में शक्कर थी, शक्कर, वो भी आपने शक्कर माफिया से बिल के बेच दी। सर ऑक्सीजन के बगैर लोग मर रहे हैं, आपको शर्म आती है? रख कैसी शर्म जी? अरे जिसने की शर्म उसके फूटे करम। हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में लोग तो करीना के बगैर भी मर रहे हैं। तो अब मैं क्या करूं, करीना की फोटो कॉपियां करवा के भेज दूं लोगों के घरों में? What? मोदी जी आपको जरा शर्म आती है जब आप शीशे में खुद को देखते हैं? नहीं आती जी? मैं शीशा देखता ही नहीं। हाँ? जब मैं पवित्र जल से स्नान करता हूँ उसके बाद कपड़े बदलते हुए नहीं देखता। जी? लोग देखते हैं। जी? सुबह शाम टीवी पे देखते हैं, हमारे एंकरों को देखते हैं, मीडिया को भी नकेल डाली हुई है, सारे के सारे ही अपने हैं। ये मीडिया से याद आया, अर्नब गोस्वामी के साथ क्या किया आपने? वो लीक हो गया सब कुछ। क्या 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 बस क्या लीक कर दिया? अरे एक दिन के लिए पाकिस्तान के आया, पीछे से लीकिंगें शुरू हो गई। अबे क्या कर दिया? अरे हमार बेजे का दही मत करो, कर तो रही हो लेकिन कच्ची लस्सी ना करो। मोदी जी आपने तो पहले ही सारा रायता फैलाया है सर पे। खैर ये बताएं कोरोना से कैसे बचाएंगे लोगों को? मैडम हमको कोरोना से बचने के सारे तरीके आवे हैं। अच्छा? सबसे पहले लॉकडाउन लगावेंगे। जी जी। उसके बाद पर्दा आगे करेंगे। जाहिर है जब लोगों को पता नहीं चलेगा कि लॉकडाउन के बाहर क्या है और अंदर क्या है, फिर ही आराम से बैठेंगे ना। सही। उसके बाद जनता को सैनिटाइजर लगवाएंगे। अच्छा।
उसके बाद पूरी की पूरी जनता को हाथ जोड़ के विनती करके मास्क लगवाएंगे। फिर उनसे कहेंगे कि अपने अपने घर के अंदर रहो, ताकि बाहर कोरोना घूम रहा है और कोरोना से बचने का इससे आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता। नहीं, ये तो वो लोग कर सकते हैं ना जिनकी इस्तात है, जो अमीर हैं। तो जो गरीब हैं, झोपड़पट्टियों में रहते हैं, दिल्ली की या बॉम्बे की सड़कों पे सोते हैं, वो कहाँ सैनिटाइज़र से नहाएंगे, कहाँ मास्क लगाएंगे, वो क्या करेंगे, कैसे कोविड से बचेंगे? अरे देखिए, आप लोग हैं अनपढ़ देश की रहने वाली, अच्छा, हम हैं शाइनिंग इंडिया। वाह वाह वाह। जो लोग झोंपड़पट्टी में रह के, फुटपाथों में रह के बच्चे आबादी बढ़ा सकते हैं, उनको ये भी पता कि कोरोना से कैसे बचना है। वाह वाह वाह, यानी तो कमाल ही हो गया। इसका मतलब वो जो फुटपाथ पे खातून सिलेंडर के साथ बैठी हैं, जिन्हें ड्रिप लगी है, वो भी सब ड्रामेबाजी होगी, है ना? शर्म आई है उसे देख के आपको? अरे वो तो अपनी मौसी हैं। उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि मोदी बिटवा, वार्ड के अंदर मेरा दिल घबरावे है। अच्छा, मैंने कहा मौसी, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे कर लें। तो आपने कहा साहिल किनारे जाके मर जा। नहीं, मर क्यों जा, वहाँ पे वो 7 सिलेंडर पड़ा हुआ है, वो क्या रोटियां नहीं पका रही? आपको मजाक सूझ रहे हैं मोदी जी, जब आपके खिलाफ नारे लगेंगे ना, आपको तब समझ आएगी। उसमें कोई गैस नहीं आती, ऑक्सीजन है। आप तो तरसते हैं ऑक्सीजन को, आपको क्या पता ये क्या हुए है? हम तरस रहे हैं ऑक्सीजन को जी। ये जो अब्दुल सत्तार ईदी फाउंडेशन ने आपको एम्बुलेंसेस और ऑक्सीजन की ऑफर की है, वो पाकिस्तान की तरफ से ही आई है। हम नहीं ले सकते आपसे कुछ भी चीज, हमें आप लोगन पर एक रत्ती का भरोसा ना है। भाई, आपके लोग मर रहे हैं, सिलेंडर्स लें, एम्बुलेंसेस लें, मदद लें, अपना वक्त गुजारें। आपके अहंकार को, आपकी अना कोई सुकून नहीं आ रहा। आप लोगों का क्या भरोसा, सिलेंडर में आप खुफिया कैमरे लगा दें, आप अपनी गाड़ियों में वो क्या ड्रोन कैमरों वाली टेक्नोलॉजी लगा दें, हमारी सारी दिल्ली की प्राइवेसी लीक हो जावे। हम आपकी एक एक प्लानिंग को समझते हैं। तो जो इस वक्त दिल्ली की प्राइवेसी लीक हो रही है, उसका क्या करेंगे? देखें, शमशान घाट बन गए अस्पतालों के पार्किंग लॉट। ऐसे लगता है मौत का नाचता हुआ मंजर है। खुदा के लिए उन लोगों के बारे में सोचें। आपका हमसाया मुल्क आपकी मिन्नतें कर रहा है, आपकी अना कोई सुकून नहीं मिल रहा। केजरीवाल को क्या तालियां पीटने के लिए रखा हुआ है? मुंह उठा के कभी वो रेडियो पे चला जाता है हर 10 मिनट बाद, कभी टीवी पर अपेयर हो जाता है। वो सुपरस्टार बना दिया आपने उसे। अरे वो तो है ही किसी केजरी जी जात का है, वो तालियां बजाता है। खैर, एनीवेज, ये बताइए, केजरीवाल हर 2 मिनट बाद कभी रेडियो पे नजर आता है, कभी टीवी स्क्रीन पर। आपने अजीब सुपरस्टार बनाया हुआ है उसे, किस काम का है ये? पहली बात तो ये बताइए मैडम, ये जो आपके देश का है फवाद चौधरी, ये आपने किस लिए रखा हुआ है? क्या ये बकरों के बाल उतारता है? देखिए, फवाद के बारे में कुछ नहीं कहना। फवाद चौधरी हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। रे मार तरफ से कोई रेडुआ पे आके बोले है, चाहे रेडुआ पे नाचे, चाहे अपनी तस्वीरें लगाए, तो हार क्या दर्द हो गया है? मोदी जी, 3000 करोड़ का आप लोगों ने स्टैचू बनाया, आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल का। केरला में 58 करोड़ में ऑक्सीजन प्लांट लगे। ये घाटे का सौदा था स्टैचू बनाने का। पहली बात तो ये मैडम, केरला नहीं, उसका नाम केरल है। उस करोड़ों के स्टैचू का क्या फायदा? लोग चाटते हैं उसे, सांस आ नहीं रहा लोगों को। रद देखो, यही तो बातें हैं तुहार समझ में ना आवे हैं। अरे जो तुम्हार देश का बड़ा नाम हुए है, लेजेंड हुए है, उसको वैसा ही प्रोटोकॉल देना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। रब मार स्टैचू तो तुहार आंखों में कुकर बन के चुभ रहा है, लेकिन तुम लोगों ने जो अपने अल्लामा इकबाल साहब का स्टैचू बनाया, उसके बारे में क्या कहोगी? देखिए, बाज़ औक़ात इंसान अच्छे नीयत से काम करता है, गड़बड़ हो जाती है। वो स्टैचू बना ज़रूर था, लेकिन वो मालियों से बनवाया गया था, ज़िला हुकूमत का एक इनिशिएटिव था, वो गलत हो गया, उन्होंने उतरवा दिया। इसमें आप पीछे तो नहीं पड़ सकते ना, लेकिन उस पर 3000 करोड़ तो नहीं लगे थे। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हमारे देश में लोगों की बहुत हंसी निकली, किसी तरफ से भी वो अल्लामा इकबाल का स्टैचू लग ही नहीं रहा था। लोगों को स्टैचू से तो आप ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकते। ऑक्सीजन प्लांट लगाए होते तो बच जाते लोग। देखिए क्या हो गया इनको और इनके देश को। क्रिकेट खेलने वाले मुल्क चला रहे हैं और घास काटने वाले स्टैचू बना रहे हैं। देखिए क्या हो गया 125 करोड़ के देश को। चाय पकाने वाले मोदी जी बन के बैठे हैं प्रधानमंत्री। क्या किधर?
इधर इमरान खान पहले चाय बनाता था। आपकी बात हो रही है प्रधानमंत्री साहब। सर इतनी बड़ी मिनिस्ट्री आपने बना रखी है, आपके यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह वो बंगाल जा रहे हैं रैलियां निकालने के लिए। ये लोग आपके घर में, आपके हिंदुस्तान में, अखंड भारत में ऑक्सीजन की कमी की वजह से दर बदर हैं, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है और वो बंगाल में रैलियां निकाल रहे हैं। बंगाल टाइगर देखा आपने? बिल्कुल वैसा ही तरीका है अमित शाह का। ये अच्छा तरीका है। रैलियां निकालेंगे, जलसे होंगे, लोग तालियां बजावेंगे, सलमान खान के, शाहरुख खान के गाने सुनेंगे। कोविड की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा तो हमला कैसे होगा? सर ये बताइए। पूछिए। जी 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 अम्मी जी। जी अम्मी जी भी याद आवे हैं इधर देश में, हम तो माता जी बोले हैं। देखिए बिलाखिर आपको उन मुसलमान भाइयों से मदद लेनी पड़ी जिनको आप थू थू करते थे। कौन लोग? आप लोग, ये आपका केजरीवाल और आप, जिन्हें आप काटते थे, मारते थे, जिन्हें कुर्बानी करने नहीं देते थे, उन्हीं से प्लाज्मा ले रहे हैं, वही आपको अपनी एंटीबॉडीज दे रहे हैं। और आज जरा शर्म नहीं आई आपको? आती है। अच्छा आती है तो चल। क्या गाना भी है। और मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमार दुश्मनी उन मुसलमानों से है जो आतंक फैलाते हैं। अच्छा, जो प्लाज्मा देते हैं, हिंदुस्तानी भाइयों को भाई समझते हैं, वो तो हमार अपने लोग हैं, हमार अपनी जनता है। उनको क्यों काटेंगे हम? बिलाखिर आपको मुसलमानों से मदद लेनी पड़ी से मानने में आपको क्या तकलीफ है? मान तो रहे हैं, मुसलमान कौन से आपके देश के हैं? हमारा अपना देश है, शाइनिंग इंडिया के मुसलमान हैं तो हमारे अपने हुए ना। वो शाइनिंग इंडिया के कुछ लगते, इंडिया शाइन ही ना कर ले तुम्हारे नीचे। किसानों ने इतनी लंबी तहरीक चलाई, आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। आपने ऐसे किया जैसे वो टेररिस्ट है, आपने दिल्ली बंद कर दिया। और बाकी बातें छोड़ो, तुहार इमरान खान का तो रिकॉर्ड तोड़ दिया ना उन्होंने। कैसे? वो भी 126 दिन का धरना देके प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो अब इतनी लंबी तहरीक में क्या मैं सिख भाइयों को प्राइम मिनिस्टर बना दूं? ओहो, सिख भाई अपने खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। अच्छा तो कर ही जाएं। सरसराय की सूबा बन रहा है। बहुत अच्छे। आपका यहाँ पे सराय की सूबा बन गया तो वो भी बन रहा है। कहाँ बन रहा है, नजर तो आ नहीं रहा। हम कम से कम कहते तो हैं कि सराय की सूबा बन रहा है। हम भी कहते हैं दिल में के बनेगा। सऊदी अरब से ऑक्सीजन के टैंकर्स आए हवाई जहाज में, 80 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन सऊदी अरब ने दी। अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखा है आप मुसलमानों को बुरा भला कहते हैं? किस मुंह से कहते हैं? तो हमार दोस्त हैं वो मोहम्मद बिन सलमान जी। आपने देखा नहीं, अभी कुछ अरसा पहले मन ने बुला के उन्होंने माला भी पहनाई और वहां पे मंदिर का इफ्तिताह भी रखा, इनॉग्रेशन करवाई मेरे हाथ से। वो इसलिए कि वो देश और हमारा देश भाई भाई हैं आपस में। वो मुसलमान देश है। तो मुसलमान किसी के भाई नहीं हो सकते? देखिए कैसी बातें कर रही हैं ये। मुसलमान आपके भाई हैं लेकिन आप कसाई हैं। कौन? मोदी जी, आपने अखंड भारत का, सेक्युलर इंडिया का नारा लगाकर इंडिया को सेपरेट कर दिया है। अरे ये दूर से बैठ के ऐसा ही नजर आवे है। जब तुम आओगी ना दिल्ली, फिर तुम्हें घुमाएंगे और दिखाएंगे कि अखंड भारत आज भी अखंड भारत ही है। सर आप पर्सनल होने की कोशिश ना करें। मैंने कब कहा कि अपनी विग मुझे दे दो और मेरे बाल तुम ले लो? मोदी जी प्लीज रिमेन इन योर लिमिट्स। ये देखो हमारा तो हुलिया ही साधुओं जैसा हो गया। साधु, सब शांति, सब अमन। ये ऐसी शक्लें बनाने से अमन शांति नहीं होती है, इसके लिए काम करने पड़ते हैं। सर लोग आपके खून के प्यासे हैं, अगली बार वोट नहीं देंगे बीजेपी को, जूते मारेंगे। कौन मारेगा जूते? आपकी पब्लिक, आपकी जनता। हमारी जनता के पास तो टॉयलेट नहीं है, जूते कहाँ से लेवेंगे? ये कोई फख्र की बात नहीं है। जूता मारने के लिए पहले दिखाना पड़ता है, जैसे भट्टो को दिखाया था बंदों ने। बिल्कुल, भुट्टो साहब को दिखाया था और उन्होंने क्या जवाब दिया था कि मैं समझ सकता हूँ लेदर बहुत महंगा हो गया। आपने क्या किया रिलीफ देने के लिए? बना रहे हैं, शौचालय बनवा रहे हैं। शौचालय की बात करते हैं, साल में एक बार देते हैं, एक दिन मनाया जाता है पूरे साल में जब आप शौचालय देते हैं। नहीं नहीं नहीं, साथ साथ बनवा रहे हैं फुटपाथों के। कहाँ बनवाएंगे? फुटपाथ पे तो कोई शौचालय नहीं है। हम बनवाएंगे ना, खड़े होके लैदा वाले, बैठने वाले लैदा। बन ही ना जाए मोदी जी आपसे। मोदी जी मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि मैं आप नहीं लेके जाऊंगा वहाँ पे बॉम्बे, बिल्कुल नहीं। मैं जाना कहाँ जा रही हूँ? जैम पैक ट्रैफिक है वहाँ पे, पहले बहुत सारी लड़कियां लड़के काम कर रहे हैं, आपको किधर चांस दे दें? मैंने आपसे चांस मांगा है? ये रिक्वेस्ट बिनती उसी जिमन में आ रही है बात। नहीं, उस जिमन में नहीं आ रही है।
इंग्लैंड की जो स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेन थी, पाकिस्तान और इंडिया वो दो मुल्क थे जिन्होंने सबसे एंड पे फ्लाइटें बंद की। ऐसा क्यों किया आपने? ताकि पॉपुलेशन थोड़ी कम हो जावे। क्या? ये नहीं जो देश से बाहर जाएंगे उधर जाके करंटीना में रहें, जो देश के अंदर रहेंगे वो इधर करंटीना में रहें। तो मैं कतरीना अपना, मेरा मतलब है कि करंटीना में मैं भी रहूंगा, इसलिए हमारा देश ये मूजी मर्ज से बच जाएगा। सॉरी टू से आशा जी, आपका मुंह ऐसे है जैसे गोबर से बनी हुई पाथी क्या लगाई हो दीवार पे। अच्छा। और उसके साथ टूटी हुई ईंट जैसा मुंह नहीं है। उसके साथ एक सुराख है। सुराख के अंदर बैठे हुए मच्छर जैसा भी नहीं है। उसके मुंह में पकड़ी हुई चूंटी जैसा मुंह है आपका। आपसे तो बातें करना फजूल है, पता नहीं मैंने इनको क्यों बुला लिया था। मेरा ख्याल था इनसे बात करेंगे, शायद इन्हें कुछ समझ आ जाए, लेकिन ख़वातीन हज़रात इट्स नॉट पॉसिबल। फीकी जुगतों के साथ फीकी बातें हैं इनकी। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।